का प्रहार शीघ्र करो, चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर ही भगवान की कृपा अधिक होगा। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल ना हो पाए तो मान लो कि ठाकुर जी ने कृपा ही की है। परमेश्वर जिस किसी जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते। लौकिक सुख मिलने पर जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों को प्राप्ति के लिए कभी मत करो। लौकिक सुख की विघ्न उपस्थित होने पर समझ लो कि मुझे प्रभु अलौकिक सुख देने जा रहा है। जिस जीव पर प्रभु की कृपा विशेष होता है उसका लौकिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न भगवान सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वो साधारण कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख देते हैं। भगवान की कृपा बोल रहा है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी आपको अगर धन नहीं मिल रहा है, इस लौकिक सुख नहीं मिल रहा है, तो इसका कारण है कि परमात्मा आपको ज्यादा अहंकारी नहीं बनाना चाहते। परमात्मा आप पर कृपा करते हैं और वो चाहते हैं कि वो आप उनका स्मरण करते रहे, भक्ति प्राप्त करें, उनको प्राप्त करें। इसीलिए ज्यादा लौकिक सुख में वो आपको फंसाना नहीं चाहते। वित्रासुर ने इंद्र से कहा कि इंद्र, जीत तो तुम्हारी ही होनी है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, किंतु मैं तो अपने ठाकुर जी के उस धाम में जाऊंगा जहां से मेरा पतन कभी होगा ही नहीं। तुम्हारा स्वर्ग से पतन हो सकता है किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख ना मिल सके किंतु मैं तो प्रभु के धाम ही जाऊंगा। और वित्रासुर श्री हरि का स्तुति करने लगा। इस स्तुति को वैष्णव ग्रंथों ने बड़ी प्रशंसा की गई है। इस स्तुति के तीसरे श्लोकों को कई महात्मा ने अपना प्रिय श्लोक माना है। स्तुति कैसा है? प्रभु आप मुझ पर कृपा करो कि जिससे आपके चरण कमलों को सेवकों को अनन्य भाव से सेवा करने के अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों को स्मरण करता रहे, मेरा वाणी आपका गुणगान करता रहे, मेरा शरीर आपका सेवा में संलग्न रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, योग सिद्धि, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार पंख के बिना पंखी बच्चों के अपने माता के रह सकते हैं, या भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपने गोमाता को प्रतीक्षा करते हैं, या बिहारिनी पत्नी अपने परदेशवासी पति के मिलने के लिए उनको उत्कंठित रहते हैं। प्रभु से मिलने की आतुरता कितनी उत्कट होनी चाहिए, इन दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फल स्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में से बार बार फंसना पड़े तो उसके भी मुझे परवाह नहीं है। किंतु मैं जहां जाऊं किंतु मैं जहां जाऊं, जिस किसी भी योनि में जन्मूं, वहां मुझे भगवान के प्रिय भक्त जनों की मैत्री मिलने रहे। भगवान, मैं मात्र इतना ही चाहता हूं कि मैं आपकी माया के कारण शरीर, सर, घर, स्त्री, पुत्र आदि आसक्त मनुष्य से कहीं भी किसी भी प्रकार का मेरा संबंध ना हो पाए। ही दीन होकर शरण में जाने पर उस जीव को प्रभु अपनाते। वित्रासुर कितना दीन था कि वो कहता है कि मैं भगवान का सेवा करने के लिए तो अपात्र हूं, अतः भगवान के दासों के दास की सेवा करता चाहता हूं। मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूंगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति भक्ति रस का दान किया। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरा कान आपके कथा सुने। वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो पाती। भक्ति के भोग के लिए मत करो, भक्ति तो भगवान के लिए ही की जाती है। दूसरा श्लोक वैराग्य का है। वित्रासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य या मोक्ष पाने की अभिलाषा नहीं करता। भगवान ने वित्रासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे कुछ मांगना है क्या? तो उसने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक के राज्य भी इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जाती है कि जिससे विषय वासना बढ़ती ही जा रही है और विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन में बिगड़ता जा रहा है। वित्रासुर कहते हैं, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके ही उपयोग में आना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वित्रासुर की शरणागति है और दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के तीन भेद मानते हैं। नाम, मैं आपका हूं। परमात्मा आपके द्वारा अपनाए हुए जीव पर अपनाए जाने पर जीव मानता है कि मैं ठाकुर जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। ऐसे भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में अब और कुछ भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर सब कुछ भगवानमय ही लगता है। मेरापन चला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की प्रतीति होने लगता है। जगत में उसके लिए भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता।
मैं नहीं रह पाता, वो मैं ईश्वर में विलीन हो जाता है। वैराग्य के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो पाता। यहाँ कितना अच्छा वित्रासुर का जो स्तुति है, ये एक बार और पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बहुत मेरा मन को भी भाता है।